25 सितंबर को किसान संगठनों ने खेती के 3 नए कानून के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया है। 25 सितंबर को ही फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में पेशी होगी। 14 जून को फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। इसकी जांच और कथित इंसाफ के नाम पर गोदी मीडिया तब से इसी एक टॉपिक से टॉपिक निकालकर कवरेज किए जा रहा है। 3.5 महीने से चल रहे इस महा कवरेज की अगली कड़ी में दीपिका पादुकोण का नाम जुड़ने जा रहा है। अब इसके बीच किसान आ गए हैं, तो गलती किसानों की है। किसानों की दूसरी गलती है कि अफ्रीका से पाकिस्तान होते हुए भारत आए इन टिड्डियों के दलों को भगाने के लिए उन्होंने गोदी मीडिया के एंकरों की मदद नहीं ली। अगर ली होती तो किसानों को खेत में खड़े होकर थाली बजाने या डीजे वाले से गाना बजवाने की जरूरत नहीं पड़ती। खेत में एक टीवी सेट रख देते और प्राइम टाइम वाले एंकर इतना चिल्लाते कि टिड्डी दल भारत कभी ना आते। 3.5 महीने से सुशांत, रिया, कंगना, उर्मिला का कवरेज देख रहे हैं। अब दीपिका का कवरेज चलेगा। यहीं पर किसानों से तीसरी गलती हो गई। चैनलों की इस महाबहस में अपना ट्रैक्टर लेकर चले आए। किसानों के प्रदर्शनों का कवरेज अखबारों के जिला संस्करणों में ही हो रहा है, लोकल चैनलों में ही दिखाया जा रहा है। चैनलों और अखबारों के राष्ट्रीय संस्करणों में छपने और दिखने की उनकी कोशिशें सफल नहीं हो पाई। वैसे किसानों के लिए मई 2015 में एक अलग से चैनल की व्यवस्था कर दी गई थी, जिसका नाम है डीडी किसान। दीपिका और सुशांत के लिए तो चैनल अब जाकर लॉन्च हुए हैं, थोड़े ज्यादा हो गए। 25 सितंबर को किसान भारत बंद नहीं करेंगे, बल्कि न्यूज चैनल किसानों को नए भारत में बंद कर देंगे। स्पीड न्यूज में भदर भदर निपटा दिए जाएंगे और डिबेट और विस्तृत कवरेज से गायब कर दिए जाएंगे। अपने गांव में वायरल करने के लिए किसान भाई खुद ही अपना वीडियो बना लें तो अच्छा रहेगा। गोदी मीडिया का राष्ट्रवाद इन दिनों बॉलीवुड को ठीक करने में लगा है। किसान नाराज हैं, किसान परेशान है, किसान डरे हुए भी हैं, भयभीत भी हैं और गुस्साए हुए भी हैं। अब पंजाब में आंदोलन और बड़ा होता दिख रहा है। ये रेलवे ट्रैक पर खड़े किसानों की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। शुक्रवार से राज्यव्यापी आंदोलन होगा और 1 अक्टूबर से अनिश्चितकाल बंद का आह्वान किया गया है। और किसान क्या कह रहे हैं? कोई भी खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे नहीं हो पाएगी, वरना कानूनी कार्रवाई होगी, सजा होगी, जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन सरकार इस बात के लिए तैयार नहीं है। और देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर क्या कहते हैं कि एमएसपी कानून का अंग पहले भी नहीं था। अब यह बात समझने की जरूरत है कि एमएसपी कानून का अंग पहले भी नहीं था और एमएसपी कानून का अंग आज भी नहीं है। अब यह अपने आप में एक बहुत खतरनाक बात है। यह प्रशासनिक फैसला होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो यानी कि कानून का हिस्सा नहीं है, कोई कानूनी वैधता नहीं है, तो सरकार जब चाहे एमएसपी हटा सकती है। एक माइंड सेट है जो हुक्मरान हैं उन सब का कि कृषि में से लोगों को निकालो और उन्हें मजदूर बनाओ, कृषि को इतना प्रोस्पेरस होने ही मत दो। यूपीए एनडीए मंडी से बाहर, मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, किसान को कभी भी एमएसपी नहीं मिलती है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कहा है कि हरियाणा के किसानों की कमाई देश में सबसे अधिक है। उनकी एक महीने की कमाई 14,434 रुपए है, मगर भारत के 6 राज्यों में किसानों की मासिक कमाई का औसत 5,000 रुपए प्रति माह से भी कम है। बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के किसान एक महीने में 5,000 से भी कम कमाते हैं। यानी भारत की बड़ी आबादी वाले हिस्से में किसान महीने का 5,000 भी नहीं कमा पाते हैं। आइए मेरे साथ फ्लैशबैक में चलिए। ध्यान से सुनेंगे तो प्रधानमंत्री सिर्फ किसान और उपभोक्ता के फायदे की नहीं, बिचौलिए के फायदे की भी बात कर रहे हैं। ये ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था के तहत
जो थोक व्यापारी हैं उनकी भी सुविधा बढ़ने वाली है। इतना ही नहीं, ये ऐसी योजना है जिससे उपभोक्ता को भी उतना ही फायदा होने वाला है। यानी ऐसी मार्केट व्यवस्था बहुत रेयर होती है कि जिसमें उपभोक्ता को भी फायदा हो, कंज्यूमर को भी फायदा हो, बिचौलिए जो बाजार व्यापार लेकर के बैठे हैं, माल लेते हैं और बेचते हैं, उनको भी फायदा हो और किसान को भी फायदा हो। 4 साल में कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। सरकार जिस बिचौलिए का फायदा करा रही थी उसे ताकतवर गिरोह बता रही है। इन कानूनों की आड़ में देश में ऐसे ताकतवर गिरोह पैदा हो गए थे जो किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। 4 साल से वही सपना, वही बत्तियां, सारी रतियां। केरल का किसान बंगाल वाले को सर्टिफिकेट दिखा देगा, बंगाल वाला सर्टिफिकेट देख लेगा, केरल वाले से चावल खरीद लेगा। तो बंगाल का किसान ऑनलाइन जाएगा और देखेगा कि केरल की कौन सी मंडी है जहां पर चावल इस क्वालिटी का चाहिए, इतना दाम मिलने की संभावना है। तो वो ऑनलाइन ही कहेगा कि भाई मेरे पास इतना माल है और मेरे पास ये सर्टिफिकेट, मेरा ये माल ऐसा है, बताइए आपको चाहिए। और अगर केरल के व्यापारी को लगेगा भाई ये 6 लोग में ये ठीक है, तो उससे तुरंत सौदा करेगा और अपना माल मंगवा देगा। मोबाइल फोन पे एक मंडी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक मंडी बोलते हैं इसको, ई नैम, हाँ बड़े बड़े नाम हैं। इससे आप लोगों को लगता है कि आप लोग कुछ खरीद बेच पाएंगे? गांव में मोबाइल कनेक्टिविटी है, वो सब जुड़ पाएंगे आप? तो ये गांव वालों को मोबाइल ही चलाना नहीं आता सही से, तो वो क्या करेंगे? बल्कि मैं बताऊं, दादा मोबाइल है आपके पास ये वाला स्मार्ट वाला, तो कैसे फिर बेचोगे इलेक्ट्रॉनिक मंडी पे? अबे तो हम तो सीओ मंडी बेचा, श्योर मंडी बेचेंगे या व्यापारी यहाँ आ जाए तो खरीद लेगा? देख व्यापारी अभी मेरे गांव से लगे, आप तो आधुनिक आदमी, आपके पास मोबाइल है ये वाला? मेरे पास है, मेरे गांव में मिल रहा है, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम आ रही। मेरे से लगे हुए 12-15 गांव, चलिए मैं ले चलता हूँ, जहाँ टावर ही नहीं है, मोबाइल ही पे वो काम ही नहीं करेगा, अभी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं है। मंडी सुना है क्या आपने बड़ा साहब? हाँ, ये मंडी सुना है। तो इसमें आपको लगता है कुछ फायदा होगा? तो सर इसमें कैसे वो सिस्टम में तो हम नहीं समझ पा रहे कि इससे क्या फायदा होगा, कैसे क्या कर पाएंगे हम लोग हैं। दादा आप मोबाइल में ई मंडी चला लोगे क्या? ई मंडी कर लोगे, इलेक्ट्रॉनिक मंडी इंटरनेट से? बाहर समझ नहीं पड़ रहा। जो ई नाम योजना 4 साल में 14% किसानों तक नहीं पहुंच सकी, 9-10% मंडियां भी नहीं जुड़ सकी, जाहिर है उसके दावे भी हवा मिठाई होंगे। फिर से फ्लैशबैक में ले चलता हूं जहां प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक बार किसान ई नाम का लाभ देख लेगा तो भरोसा हो जाएगा। ऐतिहासिक दिन था, वही ऐतिहासिक दिन 14 अप्रैल 2016, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन, ऐतिहासिक दिन। मैं मानता हूं किसान का जैसा स्वभाव है, एक बार उसको विश्वास पड़ गया तो वो उस भरोसे पर आगे बढ़ने चालू कर जाएगा। बहुत तेज गति से ई नाम पर लोग आएंगे और इसलिए मैं मानता हूं कि कृषि जगत का एक बहुत बड़ा आर्थिक दृष्टि से आज की घटना एक टर्निंग पॉइंट है। तो सुना, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ई नाम एक टर्निंग पॉइंट। उस पॉइंट से अब प्रधानमंत्री टर्न कर गए हैं या वो पॉइंट ही किसानों से टर्न कर गया है? किसानों को आजादी मिल रही है। अगर ये इतनी बड़ी घटना है तो चैनलों पर किसान ही किसान होने चाहिए थे, मगर चैनलों से उन्हें गायब कर दिया गया। हम उन्हें ले आते हैं, उनका अनुभव सुनते हैं। मक्की की एमएसपी है 1760 रुपये और मार्केट में बिक रही है 600-650 रुपये क्विंटल। तो बताए सरकारी एजेंसी कि कब उन्होंने ये इसको 1760 में किस एजेंसी ने खरीदा है? हम फार्मर को कभी ये रेट नहीं मिला। कोई फायदा नहीं है, जैसे किसान एकदम बर्बाद हो गया। इस तरह के यदि हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं या केंद्र सरकार ये ढिंढोरा पीट है कि हमारी वजह से, हमारी नीतियों की वजह से आलू उत्पादक किसान मजबूत हुआ है या उसे पैसा मिल रहा है, ये बिल्कुल उनकी भ्रामक बात है, बिल्कुल झूठी बात है। क्यों कोने दाम 800-900 यही का दाम में मक्का अभी सप्लाई लोग कर रहा है, सर रहा है, किसान को क्या फायदा है? मक्का में 17,000 हम लगाए, 6 महीना उसमें हमने समय दिया, हमारी मजदूरी हुई, उसके बावजूद भी हम लोगों को नहीं मूलधन ऊपर हुआ, बहुत ज़्यादा घाटा में हम लोग हैं, परेशान हैं, क्या करें। अब मैं 2011 की एक बात आपको बताना चाहूँगा, और आपको याद होगा, आपकी सेंस ऑफ हिस्ट्री बहुत अच्छी है सुधांशु त्रिवेदी। प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री थे
वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स के हेड थे, वो कहते हैं ऐसा कानून बनाइए कि कारोबारी अगर व्यापारी किसान से खरीद रहा है एमएसपी से नीचे ना खरीदे, तो आज क्यों नहीं ला सकते कानून 9 साल बाद? आप आज यही तो मांग है, आप ये बना दीजिए ना कानून, या उस वक्त गलत बयानी कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। ये बताइए, पंजाब में सबसे ज्यादा बवाल हो रहा है, पंजाब में है कानून? अरे ये अब आप ये कहने लगते हैं वहां है क्या, उन्होंने बनाया क्या? आप बनाइए ना। 2011 में प्रधानमंत्री कह रहे थे ना ऐसा कानून बनाइए, अब तो वो उस टाइम मुख्यमंत्री थे, आज प्रधानमंत्री बना दीजिए कानून। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में पृष्ठ संख्या 17 पे बिंदु क्रमांक 11 और 21 में यथावत वर्ड बाय वर्ड ये चीज लिखी। अब ये बताइए, हमने तो जो अपने मैनिफेस्टो में लिखा, आप कांग्रेस की राह पर चल पड़े? कांग्रेस से इतने प्रभावित है? राह पर नहीं चल रहा हूं, मेरी पूरी बात होने दीजिए। हमने भारत बनाने चले थे, कांग्रेस की राह पर चल पड़े। ये जो राजनीति है ना, सत्ता में बोल कुछ और, विपक्ष में बोल कुछ और। सुषमा स्वराज ने क्या बोला था? संसद में नेता प्रतिपक्ष थी, वो बयान भी एक बार सुन लीजिए। आड़ती उस किसान का पारंपरिक एटीएम है। किसान को बेटी की शादी करनी हो, बुआ का भात भरना हो, बहन का छूछक देना हो, बच्चे की पढ़ाई करानी हो, बाप की दवाई करानी हो, सिर पे साफा बांधता है और सीधा मंडी में आड़ती के जाकर खड़ा हो जाता है। पूछना चाहती हूँ, क्या वॉलमार्ट और टेस्को उसे उधार देगा? क्या उसे संवेदना होगी उसकी बेटी की शादी या बहन का भात भरने की? उसे तो धोती और साफे वाले किसान से बदबू आएगी। अब योगेंद्र यादव ये मेरी समझ से परे है। एक तरफ कपिल सिब्बल सत्ता में थे तो वो कह रहे हैं बिचौलियों ने किसानों को बर्बाद कर दिया, और बीजेपी कहती थी आड़ती तो एटीएम है, एनी टाइम मनी मशीन है किसानों के लिए। कंपनियों को तो उनके कपड़ों में से, उनकी धोती कुर्ते में से बदबू आएगी। आज बीजेपी कह रही है नहीं 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 नहीं, कंपनियां सबसे अच्छी हैं, बाजार के हवाले हो आपकी आय दुगनी हो जाएगी। कांग्रेस कह रही है कि नहीं नहीं ये व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। मतलब ये बिल्कुल उलट, अजीबोगरीब राजनीति है और किसान पिस रहा है। 2011 में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय थे, उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ये सिफारिश की थी जो आपने बताई, बिल्कुल स्पष्ट सिफारिश थी कि इसको कानूनी दर्जा दिया जाए ताकि इससे नीचे पे कोई लेन देन संभव न हो। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जमाने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सिफारिश को क्यों नहीं मान लेते? मुझे बीजेपी के प्रवक्ता से इसका एक शब्द में उत्तर नहीं मिला, इधर उधर की आए बाएं बातें करते रहे। उन्होंने कहा कि पंजाब ने क्यों नहीं लागू किया। मेरे भाई, एमएसपी केंद्र सरकार का होता है ना। नरेंद्र मोदी 2011 में एमएसपी को कानूनी बना सकते थे, ना पंजाब सरकार आज कर सकती है। इसे तो केंद्र सरकार को ही करना होगा। ये नरेंद्र मोदी को 2011 में पता था, जाहिर है वो बेवकूफ नहीं थे जो उस वक्त कह रहे थे। तो आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि माननीय नरेंद्र मोदी ने जो 2011 में सिफारिश की वो 2020 में आपको मंजूर क्यों नहीं है? केवल सुधांशु त्रिवेदी रिस्पॉन्ड कीजिए। अभी भी आप एमएसपी से फिर हट गए। सुधांशु आप हट क्यों जाते हैं? सवाल ये पूछा जा रहा है 2011 में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से एमएसपी को गारंटी कर दो, आज क्यों नहीं कर रहे? सवाल ये है। कितनी बार संदीप जी एक बात और है, सुनिए तो भाई, आज हमने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट भी हटाया है। तब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के रहते हुए उसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। दूसरा, 2014 की बाली की WTO समिट याद करिए। अरे जो समझौते पिछली सरकार करके आई थी वो होते। आप बाली पहुंच गए, जो मोटा मुद्दा है उसका जवाब। एक मिनट देखिए, जवाब नहीं मिल रहा है। मास्टर शिवराज सिंह, एक मिनट। सुधांशु प्लीज, लेट्स टेक अ ब्रेक। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है, और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।